अगला बोलो क्या था? बैड बैड डेब्ट्स क्या होता है बताओ जल्दी से। बैड डेब्ट वो बता रही थी। व्हाट इज बैड डेब्ट? जल्दी फटाफट। जो अमाउंट वापस इररिकवरेबल होता है, वापस नहीं होता, रिकवर नहीं हो सकता। जो अमाउंट आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है ना, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट। वो पैसा जो डेटर से आपको ना मिले बिकम बैड डेब्ट्स, इट इज नोन एज बैड डेब्ट। इसको हम बैड डेब्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइटम क्या है? परचेज रिटर्न। बताया था मैंने। परचेज मींस वो गुड्स हमने वापस किया। द गुड विच वी रिटर्न इज नोन एज परचेज रिटर्न। The goods returned by customer is known as sales return. Next, कमीशन। commission means कमीशन क्या नाम है? एडवांस देना। कमीशन वो है जैसे ये बुक है एक्स्ट्रा पैसे इसको आपने दिखवाया। हाँ तो उसको कमीशन देंगे। जो प्रॉफिट होगा। The amount which we receive in respect of any activity or any sale, वो पैसा जो हमको किसी काम को करने के बदले में मिलता है, it is called commission। चलेगा? हो सकता है सेल्स कराने से मिले, हो सकता है क्लाइंट लाने से मिले, कोई ना कोई हम एक्टिविटी करेंगे उसके बदले में जो पैसा हमें मिलेगा इट इज नोन एज कमीशन। अगला डेबिट। डेबिट और क्रेडिट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। सिंपल, इतना डेफिनेशन याद रखनी। अगला बुक टैक्स। बुक डेब्ट्स, द अमाउंट विच वी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज बुक डेब्ट। सन्नी डेटर बुक डेब्ट का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा बुक डेब्ट देखो, द बिजनेसमैन मे रिसीव मनी फ्रॉम वेरियस पर्सन, दिस अमाउंट मे बी ड्यू फ्रॉम वेरियस रीजंस सच एज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यानी डेटर, है ना, प्रोवाइडिंग लोन टू द पर्सन, तुमने किसी को लोन दिया, एंड ड्यू टू सेवरल अदर रीजन, इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं। तो डेटर को बुक डेब्ट नहीं बोलेंगे, पर कई बार लोग बोल देते हैं अरे बुक डेब्ट और डेटर एक ही। अब देखो कैसे बाइफरकेट हो रहा है। बुक डेब्ट, ठीक है ना, दो पार्ट बन गए। पहला बना ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट बने, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। और यहां बना शॉर्ट टर्म लोन, जो क्या है आपकी, हमने किसी को कर्जा दिया है वो हमको पैसे वापस करेगा, हमने किसी को उधार दिया है वो भी हमको पैसे वापस करेगा, और हमने किसी को उधार दिया था उसने पैसे वापस करने की एक डेट फिक्स कर दी है तो वो भी हमको पैसे देगा। तो ये तीनों लोग जो हमको पैसे दे रहे हैं इट इज कॉल्ड बुक डेब्ट्स, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल में केवल ये दो आ रहे हैं, ये नहीं आएगा। ये व्यापारिक एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये हमने व्यवहारिक तौर पर उसको कर्जा दे दिया है ना। हमारा कर्जा देना हमारा काम थोड़ी है, वो तो बैंक का काम है। हमारा काम है सामान बेचना, तो हमने उधार बेचा तो डेब्टर और बिल रिसीवेबल बन गए, क्योंकि जिन्होंने डेट बता दी वो बिल रिसीवेबल होगा, जिन्होंने डेट नहीं बताई वो डेटर होगा। इसीलिए इसको बोला गया ट्रेड रिसीवेबल, व्यापार में मिलने वाला पैसा, व्यापारिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी करने की वजह से आने वाला पैसा। बात समझ में आ रही दोनों को? ठीक है, इसको बोलेंगे बुक डेब्ट। क्या कह सकते हैं, अमाउंट रिसीवेबल या रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बाहर के लोगों से जो हमको पैसा मिल रहा है वो सारा पैसा बुक डेब्ट से है, ठीक। चाहे वो डेटर से मिले, चाहे वो बिल रिसीवेबल से मिले, चाहे लोन से मिले, जो हमने लोन का कर्जा बांट रखा है। डन। अगला अकाउंट बता दिया, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ
पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल इज कॉल्ड अकाउंट। पहले तो मैं बता रहा अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इंसॉल्वेंट मतलब द पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, एंड दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड बाय, इसको कोर्ट ने दिवालिया घोषित किया। जैसे मान लो किसी की प्रॉपर्टी कम है, एसेट लायबिलिटी ज्यादा है, तो वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। कब तक? जब तक कोर्ट ना बोले। कोई बंदा बोल रहा है देखो ये नहीं है भाई, मेरे पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं बेच के तुम्हारा कर्जा चुका दूं, तो उसको इंसॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। कब तक? जब तक कोर्ट नहीं बोले। तो वो कोर्ट जाए, सारी प्रॉपर्टी कोर्ट रख लेगा और उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, उसकी प्रॉपर्टी बेचेगा, लोन का पैसा देगा। अगर लोन का पैसा कम हुआ तो उसको बोलेगा अब तुम इससे पैसा नहीं मांगो, जितना मिला मिल गया बस, है ना? ये ना करेंगे किसी किडनी भिजवा दें। इसमें और कोई है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब रसीद, है ना? और इसमें दो है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसा पैसा जो आपको रेगुलर एक्टिविटी करने से मिलेगा वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो आपको प्रॉपर्टी की बेचने की वजह से मिलेगा वो है कैपिटल रिसिप्ट। याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग खरीद लिया तो बेच दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना? अगला गेन बता चुके। अचानक से कोई प्रॉफिट हो जाए, नहीं सिर्फ लॉस होगा तो गेन का आएगा, प्रॉफिट हो अचानक से उसी को गेन बोलेंगे, है ना? सडन प्रॉफिट इज नोन एज गेन, या अनसर्टेन प्रॉफिट इज नोन एज गेन। अब तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन है? प्रोजेक्ट में बताओ। प्रेजेंट अकाउंटिंग प्रोसेस विद एक्सप्लेनेशंस एंड फ्लो चार्ट। प्रेजेंट अकाउंटिंग प्रोसेस with the help of with explanations and flow chart। explanation with the help of flow chart। कुछ नहीं करना है तुमको। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या लिखवाई थी मैंने? आइडेंटिफाइंग। सर मैंने बताइए ये लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया? मतलब मेरे को तब भी गूगल में बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ हो गया। मैं बोली मैं इतने साल लिखते थोड़ी बैठी रहूँ। आइडेंटिफाइंग। हाँ तो ये मैंने ये भी लिखा है। फिर उसके ये 9 थे। फिर अकाउंटिंग टाइप ये नहीं लिखना सर। ये एक और क्वेश्चन है उसमें वाउचर क्या है? हाँ ठीक है, टाइप का तो सर मतलब ऐसा ही लिख देगा बाकी सर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। बेटा देखो उसका फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप चैट जीपीटी चलाए, ऐप डाउनलोड करना चैट जीपीटी, गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, उसमें तुम जो क्वेश्चन करो और जैसा क्वेश्चन करोगे वो वैसा ही आंसर देगा। बिजनेस में भी इसी तरह 3 क्वेश्चन सर। जैसा क्वेश्चन आप करोगे, जितना अच्छे से उसको क्वेश्चन दोगे उतने अच्छे से तुमको आंसर बना कर देगा। हाँ सर पूरा मतलब दे देगा ना? ओपन एआई लिखा होगा उसमें। सर ये प्ले स्टोर में हाँ मैं भी वही कर रही हूँ। ठीक, इससे आप जैसे आपको क्या लिखना था, जो क्वेश्चन था ना हमारा पूरा वही एज इट इज क्वेश्चन टाइप करो। तो पहले उसको ये बोल देना यू आर अ अकाउंट टीचर। सही बोलना जरूरी है। फिजिक्स का टीचर बोल देगा तो फिजिक्स में आंसर दे देगा। तो वो अकाउंट के टीचर की तरह सोचने लगेगा। एआई की तरह काम करते हैं। एआई ही है वो। एआई का जो है टीचर, जैसे स्नैप में एआई है ना? एआई या थिंक लाइक अ टीचर, ऐसे कोई बहुत अच्छी बात है ना?
तो वो टीचर की तरह सोचेगा, अगर वो टीचर की तरह तुमको जवाब देगा। लेकिन ये केवल कैरेक्टर में जवाब देगा, ध्यान रखना, उसमें वर्ड्स पिक्चर बना के नहीं देगा। फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट बना के नहीं देगा सर। फ्लो चार्ट में गूगल से निकालना है। हाँ, विदाउट फ्लो चार्ट देगा, पॉइंट्स दे देगा। और कौन सा क्वेश्चन है? सर बहुत सारे मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारे सर को बैठ कर याद रहता है। नहीं तो क्वेश्चन है तो अब है। ये हो गया ना। अगला चैप्टर क्या है देखो, बुक में लिख के आ जाती थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं एग्जाम में, है ना। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन बोलते हैं कई लोग, कई लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपकी बुक में अलग बना दिया है और एजम्पशन अलग बना दिया है। बस किसी और बुक में देखोगे तो पता चला दोनों, इसका इसमें लिखा, इसका इसमें लिखा, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने। पहला क्या है? एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एज्यूम करो। एज्यूम करो मतलब नहीं बोलते टीचर एज्यूम दैट, एज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, पढ़ा था मैथ में। इन्हें बोल देते हैं माना की। माना की। तो इसके वर्ड बना वैसे तो मान्यता, है ना। और कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, तो बहुत पहले से चली आ रही है ना। हमारे खानदान की यही परंपरा है कि ऐसे होगा, ऐसा देखो, ऐसा कैसे करेंगे। ये कन्वेंशन है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आधार, बेस, है ना। और प्रिंसिपल का मतलब सर इसमें ये वाला प्रिंसिपल यूज नहीं होता। ये प्रिंसिपल वाला तो प्रिंसिपल हो गया। हाँ असली प्रिंसिपल हो गया। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो पहला एजम्पशन क्या है, पहला मान्यता क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न का मतलब ये माना जाता है कि व्यापार हम जो चालू कर रहे हैं इट रन लॉन्ग, हम इसको लंबा चलाएं। कोई ये सोच के व्यापार नहीं चालू करता कुछ दिन में बंद हो जाएगा। लंबा सोचते हैं। अब मुकेश अंबानी ने सोच के थोड़ी जियो खोला कि हो गया 5G आएगा तो हम बंद है, जियो हमारा 6G आएगा तो हमारा तो बंद है होना है। ये सोच रहे नहीं क्या? गोइंग कंसर्न, ये ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, लंबा चलेगा। ठीक। दूसरा क्या है? मनी मेजरमेंट। हर चीज को मनी के फॉर्म में मेजर किया जाएगा, मिलेगा मनी मेजरमेंट लिखा है ना। अब तुम लोग में देखो कहाँ लिखा है मनी मेजरमेंट? हाँ प्रिंसिपल में है। इसके में कहाँ में लिखा? वहाँ में कहाँ में लिखा है मनी मेजरमेंट? 11 पॉइंट। अब देखो मैंने क्या बोला, इसकी खिचड़ी इधर, इसकी खिचड़ी इधर मिलेगी, अलग अलग बुक में अलग अलग। तो चाहे ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, सब एक ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना। तो पहला क्या है? गोइंग कंसर्न। दूसरा तुम्हारे बुक में क्या लिखा था? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हम लगातार चलाएंगे, ऐसा नहीं आज दिवाली तो बंद, कल दशहरा तो बंद, छुट्टी नहीं चलती व्यापार में। ध्यान रखना, व्यापार में
एम्प्लॉय को छुट्टी मिल सकती है, व्यापार को नहीं मिलती। फैक्ट्री है 12 महीना 365 दिन चलेगी, 2400 घंटा चलेगी, शिफ्ट में नौकरी लग, लोग जाएंगे जॉब करेंगे, है ना। किसी को मंडे को छुट्टी मिलेगी तो किसी को गुरुवार को, तो किसी को शनिवार को, तो किसी को रविवार को, एक दिन मिलेगी। लेकिन फैक्ट्री को छुट्टी नहीं मिलती। दिवाली वाले दिन की और बंद रहती है, मशीन चलती रहेगी किसी दिन बुला। बात समझ में आ रही है। दिवाली वाले दिन बंद रहती है, कुछ प्लांट है वो भी बंद नहीं रहते, ये सब रेगुलर चलते रहते। अब बिजली वाला बोले पावर ग्रिड, बंद कर दी। पावर ग्रिड वाला बोले कि दिवाली है छुट्टी ले ले बिजली, नहीं हो सकता ना। सीमेंट फैक्ट्री धूम। अच्छा रेल ट्रेन बोले दिवाली या सारे ड्राइवर छुट्टी चलेगा, सब बंद हो जाएंगे। प्लेन नहीं, मिलिट्री नहीं, पुलिस वो दिवाली में और तेज हो जाता और दिवाली में छुट्टी ले रहे सारे पुलिस वाले, दिवाली की सबसे ज्यादा डकैती पड़ी, है, सबसे ज्यादा उसी दिन होती है। समझ में आ रही बात। तो बिजनेस का फंडा क्या है, लगातार चलेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस पर मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। सिंधी की दुकान में 2 आदमी काहे रहते घर के, जब तक घर का कोई न टपकेगा ना तब तक उसकी दुकान का शटर बंद नहीं हो सकता। उसको मालूम है, और ये गलत नहीं है, उसको मालूम है कि मेरी दुकान जिस दिन शटर गिरा रहेगा उस दिन के सारे ग्राहक दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। कस्टमर हट जाए। और दूसरा, टाइम पे खोलेगा, टाइम पे बंद करेगा। हमारा और आपके जैसा नहीं है, आज आधा घंटा लेट है, छुट्टी कर दो। टाइम। बात समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। लगातार करोगे तभी ग्रो करोगे। मैं बोलो अरे अब अगले इस साल ना पढ़ाएंगे, अगले साल अपने आप डूब जाओगे। बोलेंगे इस साल मान लो मैंने, देखो जस्ट इमेजिन 12th वाले तो अभी चले जाएंगे, यस तो कुछ 12th के बच्चे जो है वो 11th के बच्चे भेजेंगे। जब तुम 12th में जाओगे तो कुछ तुम 12th के बच्चे 11th में भेजोगे, और तुम्हारे कुछ 12th के फ्रेंड आएंगे। अब हमने क्या 12th वाले तो गए, वो भेज रहे हैं, हमने उनको बोल दिया नहीं पढ़ाते, आपको बोल दिया हम ना पढ़ाएंगे इस साल, तो तुम वैसे ना भेजोगे अगले एक साल। तो 0 हुआ। अब जिस साल 0 हुआ उस साल ना तो कोई बच्चा हमारे पास से बाहर निकल रहा है, ना कोई नया आएगा, तो आगे के रास्ते अपने आप बंद। गाते फिरते रहोगे, हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, थोड़ी आएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल क्या है, पढ़ो। ये बड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए मैं भूल जाता बार-बार। Revenue is recorded when sales made or services are rendered. It is instantaneous and just needs to receive. थोड़ा कौन सा वर्ड तुमको लग रहा है पहचान का? Sales. कैश, केवल sales. रिकॉर्डिंग एक्सपेंस और रिसीव इन कैश, Cash is received or not. इनकम एक्सपेंस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है बिजनेस में जो भी एक्टिविटी घट रही है रिकॉर्ड, हाँ वो सब मेरी और एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर, फेक नहीं। एक्रूअल मीन्स एक्यूरेट चीजें तुमको लिखनी है जो बिजनेस में घट रहा है, चाहे वो परचेस रिलेटेड हो, सेल्स रिलेटेड हो, परचेस रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, खर्चा हो, इनकम हो। जब हुआ वही तभी लिख दो, नहीं तो अगर भूल जाने पाए तो फ्यूचर में फांस बन जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे फ्रेंड का अकाउंट का ऑडिट हुआ दुकान का, 16 रुपया हिसाब में मैच नहीं कर, 16, और 16 रुपए को ढूंढने के लिए उनको 3 दिन लगे कि ये किस वजह से लगा, क्योंकि उत्तर की वजह से इनकम टैक्स फाइल नहीं होगा। डिफरेंस शुरू से पेमेंट हो गई, 0 से शुरू किया जर्नल पहली 1 अप्रैल की एंट्री से, 1 अप्रैल की पहली एंट्री से 31 मार्च तक की एंट्री मिलाओ, सारे बैंक खाते मिलाओ, कहाँ से आया ये 16 रुपये? 16 रुपये ज्यादा आ रहा था उसके अकाउंट में, ज्यादा तो अच्छी बात है ना। कहाँ से आ रहा बताओ ना। अच्छा टैक्स वाला कौन तो पूछेगी ना तुम्हें 16 रुपये आया कहाँ से रहा? तो अगर तुम 16 रुपये की गोलमाल कर सकते हो तो 16 लाख का भी कर सकते हो, 16 करोड़ का भी कर सकते हो।
चोर तो चोर, चाहे रुपये चुराए चाहे 1 लाख। जहाँ पे 16 रुपये था ना, 0 बढ़ाते गए वो तो अपने आप। बढ़ता गया। बात समझ में आ रही है? सर What is called accrual? हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए। और बताओ अगला क्या है? हाँ ठीक है ना, प्रिंसिपल सही तुम्हारे हिसाब से। कल आना है हाँ जी, कल आना ही कहाँ है? कल क्या तो है? इतनी समय नहीं, सुबह 5 बजे। 8:30 बजे वहाँ आना है। 8 बजे वहाँ कोचिंग का टाइम क्या तुम्हारा? 8:30 बजे सुबह? सुबह। अच्छी मैं बात बोली सो लेने दीजिए, 12 बजे बुला लीजिएगा। नहीं बुला रहे हैं। अरे यार सिर्फ सुबह का टाइम तो ना हो पाएगा। नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लास। एक काम ये कर सकते हैं, ये इस टाइम को हम 4:30 में शिफ्ट कर। 4:30। 4:30 बजे। हमेशा ही थे बस। अरे अब आधे बाहर साल काल बस के लिए खिलाने बनाए। महाराज। ठंडी आ रही है, हमको लगा हमेशा ही बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे अकेले आने जाना पड़ेगा। 8:30 4:30 में शिफ्ट कर देंगे। ये वाला टाइम खाली है। 4:30। 4:30 से 5:30। 4:30 5:30 5:30 6:30 7:30। बताओ कंफर्म तो बताएं। ओके सर। आ जाएंगे सर। सर तुम लोगों को हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना? ऐसे ग्रुप में डालिए, बैच मैं नहीं मेरा 1% की वजह से मैंने इसलिए पूछ लिया। घर वाले बोले घूमने वाले जा। हाँ बहुत में दम है भाई। इसलिए दिखाना पड़ेगा घर पे। ऐसे एक्स्ट्रा क्लास का कैसे देगा ना मैं। चलो 4:30 5:30 हो जाएगा। चलो अगला बताओ, फटाफट खत्म करें, आगे बढ़े। बिजनेस है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसी को पहले बोला जाता था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। यस सर। दोनों की अलग अलग पहचान है। यस सर। एग्जाम्पल ओ माई गॉड वाला याद रखना। ओ माई गॉड पिक्चर में जब केस चल रहा था तो उस समय एक बात रखी गई कि अगर आपके घर की बिजली गोल हो जाएगी तो आप बिजली के ऑफिस में फोन करेंगे कि बिजली के मालिक। इसके ऑफिस में दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, अंबानी को थोड़ी लगा दोगे जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा। भैया इधर और किसको लगाओगे? जियो के कस्टमर केयर में। समझ में आ रही है? व्यापार अलग है और व्यापारी दोनों बहुत अच्छे हैं। बोथ हैव देयर ओन सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? पूछा क्यों नहीं? पहचान। हाँ, पहचान। बात समझ में आ रही है? जो शब्द नहीं बनता ना उस शब्द की मीनिंग पूछनी है, हवा में नहीं छोड़ देना उसको। हमसे ना बनती हो तो हम खुद ढूंढ के बताएंगे और क्या होगा। पर आपको पढ़ने हो तो समझना है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मतलब हर चीज व्यापार में पैसे के फॉर्म में मेजर होनी चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते 2 किलो शक्कर बेचा, 2 किलो शक्कर बेचा, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। चलेगा अमाउंट होना चाहिए, है ना? 90 रुपए। 2 लीटर डालडा बेचा, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। कर लो टोटल। सर लिख दीजिए कैसे करोगे? 23 लीटर 1 लीटर में 1 किलो में 2 जोड़ी जूता बेचा यार, 2 पेयर कहाँ जोड़ोगे? सर लिख दीजिए। और अलग अलग यूनिट है सर। सब अलग अलग होते हैं। असल नहीं, क्यों मनी के फॉर्म में बोला? क्योंकि मनी तो सबके लिए होगा ना। यस सर। अमाउंट चाहिए। तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल? भैया हर चीज मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको लिखनी पड़ेगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा भगवान यहाँ है ना। साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो पैसा भगवान नहीं है ना। लेकिन धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो है ना। वैसे भी क्या बोला गया इकोनॉमिक्स में? मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। यस सर। क्योंकि जिसके बिजनेस में पैसे की कमी हो जाती है वो बिजनेस धीरे धीरे टूट जाता है, और जिसके खून की कमी हो जाती है वो आदमी भी धीरे धीरे। ये सर को कोई की बात नहीं। पहले एक ही चीज है जिसकी कमी होने से वो ऊपर जाता है, उसका तो बिजनेस लोन में पैसा की लगा कमी होने से इंसान ऊपर जाता है। बिजनेस भी ना ऊपर आ जाए। लेकिन ब्लड मनी की कमी होने से बिजनेस ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, ऊपर हो जाता है। अब उस बिजनेस में इंसान के अंदर ही जाता है, ऊपर हो जाता है। चलिए अगला। अकाउंटिंग की
अकाउंटिंग पीरियड, हर बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। पीरियड मीन्स टाइम। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 3 प्रकार के टाइम है, कौन कौन से? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर और जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून। ये क्या कहलाता है? एकेडमिक। ये तुम्हारे स्कूल में चलता है, यस सर, कैलेंडर में छापा है, यस सर। अब हमारे बिजनेस और अकाउंट हमारे बिजनेस में चलता है। अकाउंट तो हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। जैसे यूएस में अलग है, ठीक। तो हर में भी हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो सकता है, ठीक। पर इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च। ठीक। तो अगर आपका बिजनेस 50 कंट्री में है तो हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए। उस कंट्री में उसी रेट के हिसाब से, उसी डेट के हिसाब से टैक्स भरा जाएगा। और कॉन्सेप्ट तो वही है, अकाउंटिंग पीरियड। तो उस कंट्री का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ये वहां का सीए जानता हो। सब बोलेंगे डन। अगला ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, एसेट इक्वल 2 साइड होंगी। कोई रिसीवर होगा तो कोई गिवर होगा, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, खर्चा होगा तो इनकम भी होगी, एसेट होगी तो लायबिलिटी। यस सर। जितनी आपकी एसेट बढ़ेगी उतनी आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, एसेट्स घटेगी जिम्मेदारी भी घटेगी। हाँ तो भाई ये सब करने के लिए बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे, 2 पक्ष होंगे, 2 साइड होंगे, डेबिट और क्रेडिट। हर चीज के 2 पक्ष है, कोई रिसीवर है तो कोई गिवर, ठीक। अगला प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कुछ छुपा नहीं सकते आप। अगर आप बिजनेस में छुपा के बिजनेस करते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं हो। मैं अपना एग्जांपल लूंगा कि मैं इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, पर इसके बारे में लोगों से बताने में डर रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, मास्टर आदमी साबुन तेल बेचने लगा। तो ये बिजनेस ग्रो नहीं होगी। नहीं। अगर मैं ये बताऊं कि मैं घर में कोचिंग पढ़ाता हूँ और ये कॉलेज में पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, कोचिंग ग्रो नहीं। आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो अगर सारी एक्टिविटी सही है तो आप ओपन कर दोगे, और जब सब ओपन रखोगे तो ग्रोथ होगी। लेकिन जब आप कोई बदमाशी कर रहे होगे तो आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे। 100 की चीज 500 में बेच रहे हो, 100 ही लिख रहे हो, 400 वाला पूरा कर दिया। 400 को गोलमाल कर रहे हो तो छुपा रहे हो ना। तो जब छुपा रहे होगे तो कभी तो वो ओपन होगा, जाएगा। और प्रॉब्लम जनरेट होना शुरू हो जाए। So it is called we need to disclose every activity of the business. बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को आपको ओपन करना होगा, डिस्क्लोज नहीं करना। मिला मेरे याद से। अगला 30 30 का 30 का 35 का तीन का जो 45 का हो गया अब 50 का हो गया। सर, 2 गोली रहती है उसके अंदर। 2 लोग खा के काम चला लिया। ये बताओ, जब लोग उल्लू बनने को तैयार है हाँ अब बच्चे वही चीज तो हम क्यों ना बनाए? जो बच्चे को दुकान में किंडर जॉय दिस इज अ बिजनेस ट्रिक। सीधी बात है ना। अभी हम चिप्स लॉन्च करते कोई, और तो सस्ती है 5। अरे तो यार चॉकलेट भी तो सस्ती 2 रुपए की, और तो किंडर जो तो महंगी है ना अरे सर। क्यों है? वही तो कंपैरिजन बता रहे हैं भाई। वही चॉकलेट आपको 2 रुपए में मिल रहे, वही चॉकलेट आपको 5 रुपए मिल रही है, और वही चॉकलेट आपकी 50 रुपए की मिल रही है। भाई उसको ऐसा बढ़िया डिजाइन में पैक किया
उसकी क्वालिटी बच्चे को अट्रैक्ट हो रहा है। एक को और उसमें वो जो खिलौना एक्साइटेड रहता है वो टॉयज उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। और खिलौना 5 रुपया का भी नहीं, 2 रुपया का भी नहीं। क्रैक्स में मिलता है सर वाला हाँ बात तो तो सही है। 5 रुपए क्रैक्स लो उसी को खिला। अब आप ये दिमाग लगा लो, आप चिप्स को जो है वो बॉक्स में दे दो, Pringles सर, 250 के बिकती है ना। Yes, sir. तो चिप्स तो वही है ना 5 रुपया वाली, मगर फिर काय 300 और 250 में बिक रही ना। Yes, बस sir. बॉक्स के अंदर तो है। बॉक्स के अंदर तो है, उसकी पैकिंग इतनी अच्छी राइस पुराने जमाने में गाना बना था, खुले हुए की गारंटी, तो बंद पैक की क्या गारंटी, ना गाना मिलेगा। तो माल के सामने हम बेच रहे हैं, ओपन है, Yes, sir. उसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्या है इसमें, Yes, sir. और जो डब्बा में बंद है, उसकी गारंटी क्या पता उसके छेने का रसगुल्ला सामने वाला बेच रहा है, वो गारंटी दे सकता है कि इसमें कीड़ा नहीं पड़ा, Yes, sir. और डिब्बा के अंदर ये आज का है, कल का है कि परसों का है। कंटेनर में रहता और जो कंटेनर में पैक होके आया है वो कई महीना पुराना है, क्या बता दें, उसमें लिखी है डेट 1 जनवरी, क्या गारंटी है 1 जनवरी की। डेट चेंज भी तो हो जाती, मशीन आने लगी है। अब जो एक्सपायरी डेट हो जाता है उसकी सिर्फ पैकेजिंग चेंज हो जाती है, बाकी वही चीजें होता है। इम्पोर्टेंट क्या है, मैं एक कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मशीन से बट शंका तो शंका, मैं कीड़ा तो घुस जाता है ना दिमाग में कस्टमर को। Yes, sir. चलिए अगला पॉइंट करें, चलो नेक्स्ट। फुल डिस्क्लोजर क्लियर है ना, सारी चीजें ओपन होनी चाहिए। अगला और क्या था, Matching concept. मैचिंग Concept. कॉन्सेप्ट। मैचिंग मीन्स Match. मिल. देखते हैं. आप देखो हर स्टेप में आप मैच करते हो, जनरलिटी करते हो, Yes. या से अगर टोटल बराबर है कि नहीं, Yes. सही लेजर बनाते हो, या अगर टोटल से अगर टोटल के बराबर करते हो, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी कर दे, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, टोटल इक्वल होना चाहिए, ठीक, एसेट्स के इक्वल लायबिलिटी आनी चाहिए, Yes. हर चीज मैच होनी चाहिए। बिजनेस की एक्टिविटी है कि नहीं, वो ये क्लियर कर लो, फिर लिखो वो आपके बिजनेस से मैच कर रहा है वो एक्टिविटी या नहीं। किसी दूसरे के बिजनेस की एक्टिविटी अपने में लिख रखे हो, फर्जी ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस में डाटा मैच होना चाहिए। अगर मिस, जो मैंने सोलर वाला एग्जांपल दिया, यस सर, दैट इज अ मिसमैच। Yes, sir. हम बता रहे कि मेरा इनकम टैक्स बन रहा है 4000 रुपया, वहां निकल के आ रहा है 4200 रुपया, तो गड़बड़ है कहीं ना यार, 200 का महीने की कहीं गड़बड़ है। और 200 रुपए का टैक्स गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब 10,000 20,000 का ट्रांजेक्शन गड़बड़ हो रहा होगा, तो टैक्स पूरा थोड़ी होता है, टैक्स तो एक सर्टेन परसेंटेज होता है ना। यस सर, बस एक ही पॉइंट है। अगर 10% टैक्स बन रहा है तो 200 रुपया इज इक्वल टू 10%, यानी टोटल 100% वैल्यू कोई 2000, यानी 2000 का कहीं गोलमाल है, तब 200 रुपये गड़बड़ा रहा है। अगर मैं 10% टैक्स भरता हूँ तो 2000 की इनकम में कितना टैक्स भरूंगा, 200 रुपये, और 200 रुपये टैक्स ज्यादा दे रहा हूँ, इसका मतलब 2000 का गड़बड़ घपला है। और ऐसे बड़े लेवल पे बात हुई तब 1 करोड़ का टैक्स का गोला गोला आ रहा, गड़बड़ आ रही है, तो 100 करोड़ का गड़बड़ है, इसका मतलब। चलो जीरो से ठीक, अगला क्या है, नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी। एवरी प्रोडक्ट हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की कॉस्ट होगी, चाहे मैं उसको बना रहा हूँ चाहे मैं उसको बेच रहा हूँ, समझना। मैं बना के बेच रहा हूँ इस पेन को, तो मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। पर अगर मैं ये होलसेलर से खरीद के लाई, तो जितने में ये खरीद के लाई वो उसकी कॉस्ट है, और इसने बेचा, मैंने होलसेलर को दिया ये पेन 20 रुपए में एमआरपी लिखा है, मेरा 10 में बन के तैयार हुआ, मैंने इसको 12 में दिया, इसके लिए कॉस्ट 12 रुपये, इसने इसको 15 में दिया, इसके लिए 15 रुपये, इसने 3 रुपए कमाया। अब इसने इसको 18 में दिया, तो 18 इसकी कॉस्ट, और इसने ग्राहक को 20 में दिया, इसका 2 रुपये प्रॉफिट। कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या है, हमने कितने में खरीदा या हमने कितने में बनाया, बेचा तो सेलिंग प्राइस होगी ना, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या बाइंग प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर के लिए, बाइंग प्राइस ट्रेडर के लिए, व्यापारी के लिए जो बेचता है ना कि बनाता है। और खत्म, और कौन सा
मटेरियलिटी मतलब कोई ना कोई अगर बिजनेस है, तो उसमें मटेरियल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? सामान। या तो कोई सामान होगा या तो कोई सुविधा होगी, तभी वो बिजनेस है, नहीं तो फर्जी वाला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बट फ्रॉड। जैसे मैं इससे बोलूं तो मेरे को 1000 रुपया दो और फिर 2 आदमी से 1000 रुपया जमा कराओ, मैं उनको 500 रुपया कमीशन दूंगा। मेरे पास कितना आया? 3000। मैंने इसको दिया कितना? 500। 2500 मेरी कमाई होगी। वही मैंने तुमसे बोला, तुम 2 आदमी से 2,000 रुपया लाओ, 1,000 रुपया, तुम भी 2 आदमी से 1,000 रुपया लाओ, तुमको 500, तुमको 500, तो मेरे पास कितना आया? 4000। मैंने तुमको दिया 500, 500, 1000 और इसको बोला तुमको 200। इन लोगों को पता बोलो तो 2 ले आए, 200 इसको भी दे दिया। फिर उन चारों से क्या बोला? दूधी लेके आओ। 8000 मेरे पास आया, उनको मैंने 500 दिया, 4 लोगों को 2000 गया, 200 इनको दिया, उसको 100 दिया। ऐसे मुझे राजा भैया करते सामने वाले पहले आता था पैसे 10,000 आता था, 2,000 लेते बात समझ में? 8,000 खुद रहते। ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। 50वें स्टेज में इसको एक आदमी से 1 रुपया मिल रहा है। देखो 50,000 आदमी से 50,000 रुपये मेरी इनकम हुई। मैं तो 2,000 लगाया ना। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि मेरे पास आएगा 500 करोड़, तो मैं बंद करूंगा दुकान। 500 करोड़ है तो सर अंदर बंद। और क्या, नया बिजनेस स्टार्ट। यहाँ से उठ के दुबई ये ढूंढते रहो, हमारी दुनिया चलेगी। ढूंढते रहो मेरे को, मैं कमा गया पैसा लेके। अगर इनका 50,000 आना बंद, इनका 20,000 आना बंद, तो नीचे वालों का लुटिया कुल। तो हम लोग को पका के देंगे, वो मिल जाए तुम लोग 50,000% बांट के चल जाए। जब इस बिजनेस, इस स्कीम में या इस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट था, नो सर, कोई सुविधा थी, नो सर, फेविल कर लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, चूतिया लोग ने। इट इज नॉट कॉल्ड। आप अभी लोग थे। ऐसा हो सकता है, वैसे बोलूं 2,000 रुपये जमा करो, उसने स्टार्ट किया। तुम्हारा 5 लाख का इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट है, ठीक, तुमसे बोलो 2,000 रुपये और जमा करवा दो, उनका भी 5 लाख का इंश्योरेंस हो गया, हमारे और इसके बदले में इसको कुछ नहीं मिल रहा। यस सर। आपको ये बट इसको भी फायदा हुआ, इसको भी हुआ, इसको भी हुआ, तो इसने एक्चुअल में क्या किया? इंश्योरेंस बेचा। प्रोडक्ट है ना वो, यस जैसे इंश्योरेंस एजेंट का, उनको उसके बदले में कमीशन भी मिलता है ना। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग सर्विस। कोई माल नहीं बेच रहे, सर्विस सर्विस। बात समझ में आ रही है? तो या तो प्रोडक्ट हो या तो सर्विस हो। इसीलिए बोला गया बिजनेस उसी को कहेंगे जिसमें मटेरियलिटी हो, यानी कुछ हो जो बिक रहा हो, कुछ हो जो खरीदा जा रहा हो, हवा में न चल रहा हो। हवा में ऐसा भी आप जैसे चल 2,000 जैसे अगर हवा में 500 करोड़ का मालिक हो गया था, भाग गए तो भाई, है ना, दुबई निकल लिया था, तो ऐसा नहीं, ये इसको बिजनेस नहीं बोले ये हवा ये हवा में महल बन रहा, हवा में। हवा में। कभी ऐसा चार्ट बना के देखना फुर्सत में, जब फुर्सत रहना, हाँ बादल बनाएंगे वैसे तो घूम के आएंगे ये। ऐसे। 2 सर वो नहीं पढ़े थे जो तुम बना रहे हो हवा में। जैसे वो अरे सलमान जय मुबारक जय हम बोला था। हाँ, कि 3 लोग तीन की मदद करो। तीन की बना और था, उनको बोला कि वो 3 की मदद करें। मालूम है क्या होगा? जब तुम 32 नंबर पे पहुंचोगे ना, यस सर। 32 नंबर पे दुनिया खत्म हो चुकी है, अरे इतना हो जाएगा। ऐसा चार्ट पेपर चार्ट पेपर खत्म हो जाएगा। सर चार्ट पेपर 3 किलोमीटर का इसमें हो क्या? 1 से 2 हो गए, 2 से 4 4 से 8, गिनती गिनना चालू करो। अब सर ये गिनती क्या गिनी? अब इसकी क्या 64 इसकी डेट खत्म होगी ना। अच्छा 128 सर मल्टीप्लाई कर दें सर, ये 32 नंबर तक जाओ, दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी। आबादी हमने खत्म न हो गया। यानी जब कंपनी इस तरह का स्कीम चलाने वाले लोग
इस लेवल तक पहुंचते हैं ना, ये इस लेवल तक, तो दुकान बंद करके बाहर खड़े होते हैं। इतना पैसा आ जाता है। सर छोटे मोटे वाले तो एक कहानी है इसमें, सुनना। भाई बोलते 10 दिन में पैसे इस डाल। पे एक स्टोरी है। एक बार एक राजा किसी पे खुश हो गया, तब उसने राजा की जान बचाई होगी, तो उसने क्या बोला, मांग क्या मांग, मांग क्या मांग, तो मालूम क्या बोलता है, महल में मांगा राजा जी जो आपका 64 है, 64 ये होता है। गेम खेलने का, अच्छा हाँ। जिसको आप चेस बोलते हो ना, यस सर। जो महाभारत में खेला अरे है सर वो ऐसे मुझे ऐसे करके ऐसे कर देते ना, 5 से हाँ आज क्या अगर बोले तो उसको चेस, यस सर। तो चेस में होते हैं 64 कॉल, हाँ 64। उस आदमी ने मालूम क्या बोला, राजा जी मेरे को केवल एक चीज, क्या, जो आपका 64 है, 64 खाने का, एक दाना चावल, ये मैंने देखा है। एक दाना चावल आप यहाँ रखिए और इसको डबल करते जाइए। हाँ 64 है ना हो जाएगा। उसका पूरा वो क्या बोलते हैं, खा भी जाता है ना। तो जब वो यहाँ पहुँचता है ना, यहाँ तक, तो राजा भिखारी होता है। गरीब हो जाता है। अभी वो ऊपर बाकी है। वही ना, गरीब हो जाता राजा कंगाल, मतलब राजा के खजाने में उतना अनाज है नहीं, गोरी बोल रहा था दाने पे। एक दाना। है। खाना बोल रहा था। कहते ना भी नहीं था राजा के पास। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतने दाने जोड़ो तो सही, मजाक थोड़ी। 64 नंबर तक तुम जाओ तो सही, इतने दाने आएंगे कि तुम्हारा एक पन्ना में उसके नंबर लिखने में तुम्हारा प्राण निकल जाएंगे। एक कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर खोलोगे तो कैलकुलेटर तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा। वो एक मोबाइल बोल बस। बस मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू करते जाओ, कैलकुलेटर बोल जाए। वो ये बस बेटा तो ज्यादा चले गए वापिस आओ। इसीलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में, जब कभी फुर्सत रहना तो करके देखो। ज्यादा फुर्सत रहना था, बात इतना डेंजरस है। इतनी फुर्सत में प्रोजेक्ट लिख देना, मैं दे दूंगी। मेरा भी लिख देना बिजनेस बात समझ आई? बस मेरा भी It is called materiality। दीपावली को होमवर्क मटेरियल होना कंपलसरी। लिख देना। ये करने से अच्छा तो मैं ही कर देना। चलो अगले नाउ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब ये कहाँ है? ये कौन? पीछे ऑब्जेक्टिव जैसे है ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल दिया है हाँ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी क्या, बिजनेस का कोई उद्देश्य होना चाहिए, काहे कर रहे हो ये, कोई कारण होना। मनी के लिए आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, सर्विस के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा करना चाह रहे हैं, क्या ये सब नहीं करते, हम मनी के लिए करते हैं। ये सब कोई नहीं करेगा। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और क्या है, हमारे खाली के लिए नहीं कमाते हैं। लिमिटेशन ऑफ, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। Accounting principle। अब अगला जो पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान समझना। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द रूल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं कि इस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। जैसे 302 का मतलब क्या है बताओ, 420 का मतलब क्या है? 420 चोरी चकारी नहीं, 420 का मतलब चोरी नहीं होता। दावा है ना। हाँ, अरे ये बताएंगे ना, वकील जी वैसे बगान बैठे धारा है, किसकी है? 420 आईपीसी सेक्शन 302 नहीं यार कोई 302 मैं पक्का ही वकील रही 420। ये एक्चुअल माने में क्या है, समझना मेरी बात को, जो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। आईपीसी के नाम की जो बुक है यस सर। उसकी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, तो धारा 1, धारा 2, धारा बहुत सही। मोटी बुक है। महाभारत है पूरी, और वो एक तो ना होगी, घर में 5-6 तो मिला के तो आईपीसी बनती है, हाथ में बढ़ गया घर में। ठीक है ना। और हर साल एक नई भी आती है, फोटो खींच देंगे। हर साल 2-4 तो नई खरीदनी पड़ती है, यस सर। क्योंकि जो फैसले होते हैं ना पूरे देश में, तो फैसले उसमें लिखे जाते हैं, फिर उसकी अलग आती है, रोज बदलते हैं। नियम बदलते रहते हैं। जैसे काले शीशे वाली गाड़ी, नियम बदला, साइलेंसर, ये सब। सपने में तो सुने तो ये क्या बना 302। तो 302 में क्या लिखा है, मर्डर किसको कहते हैं,
हाफ मर्डर। कितने प्रकार का होता है, यार पीसी के कैसे होता है, हाफ मर्डर। क्या सजा है, आधा मारा कितने कौन से प्रकार के मर्डर में कौन सी सजा है। यस सर। कैसे मर मारा? गया तो फांसी। फांसी कभी सुने नहीं। फर्स्ट किसी डिग्री को। पे फांसी नहीं मिलती, फांसी तब मिलती जब केवल सिंगल अटेम्प्ट में मार दिया जाए। सीधे एक बंदा। अब देखो वकील फर्क पड़ा, मारा भर्ती हुआ फिर मरा, तब नहीं होगी, तब उम्र कैद होती है बस, मारा मर गया। तब फांसी होती है। सर अभी तक सुने तो नहीं है कभी फांसी। एक और एग्जांपल देता हूं, समझो। मैंने तो यही तो सुना है कि ध्यान से आज समझना। मारेंगे, कल छूटेगा। ये सड़क है, ये हमें ये सड़क है, यस सर। ये आली वाली और खड़ी। जिसके पास पैसे हो तो रातों को छूटेगा। ये गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में। 4 व्हीलर खड़ी है, यस यस सर। सर। जी ये चल रही है जो बोल, दौड़ गई है, नई स्कॉर्पियो लॉन्च हो गई है। ये भी 4 व्हीलर। ये तो अच्छी आई ये है। रोड के बाहर क्यों चल रही है? हाँ ये बात पकड़ा इसने, ध्यान से समझना। ये तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड में चारों चक्कर रोड में है, इसका मतलब ये चल रही है, यस सर। ये रुकी हुई है। ये रुकी हुई है। यस हाँ, सर। लेकिन हम मानते हैं कि दोनों रुकी हैं। समझना, इसको भगा लेंगे ऊपर। समझना। और इस पे चला। 4 लोग घुसे हाँ। हमारा कुछ भी चल रहा है। और पैसे छीन के चले गए। तब से लास्ट- इसमें भी 4 लोग घुसे, पैसा छीन के चले गए। इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? दोनों सर, इसको एक्टिविटी चोरी हुई ना। उसमें चोरी नीचे हुई। वाले में चोरी हुई है। इनमें चोरी हो गई। इसमें